दोस्तों नमस्कार। 27 सितंबर 2022 नवरात्रि का दूसरा दिन। माता रानी की जय। सभी को शुभकामनाएं। अभी क्या हमारा उदयपुर शहर है, बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन हमारे शहर उदयपुर का एक टूरिस्ट पॉइंट है अमराई घाट। चांदपोल के अंदर सिटी पैलेस और पिछोला के किनारे अमराई घाट। देवस्थान विभाग ने वहाँ फोटोग्राफी के लिए किसको ठेका दे दिया। जैसा कि वहाँ के स्थानीय पार्षद मदन जी दवे ने बताया मुझे और हमारी कैमरा टीम को कि 10 रुपये रेट तक तो ठीक है, लेकिन वह ठेकेदार फोटोग्राफी वाला जो ही शाम को 5 बजता है और 110 रुपये रेट कर देता है। अगर कोई ड्रोन से शूटिंग कर रहा है तो उसके 2000 रुपये कर देता है। तो देवस्थान विभाग से निवेदन करेंगे कि भाई उदयपुर में टूरिस्ट आते हैं, उदयपुर को देखने आते हैं। हम लोग भी पार्षद है, न्यूज़ भी चलाता हूँ मैं, और हमारे वहाँ मेरा जो साथी पार्षद है चांदपोल एरिया का मदन जी दवे, उसने वो आवाज़ उठाई है। तो देवस्थान विभाग के अधिकारियों से निवेदन है, कारण कि ये जो मामला है अमराई घाट का, एक ज़माने में 2015 में सन 2015 में राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया ने झील संवर्धन परियोजना में इस पूरे घाटों का विकास कराया है। आप ये जो मेरे देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया और फिर सांसद फूल सिंह जी सांसद अर्जुन लाल जी मीणा, एमएलए फूल सिंह जी मीणा, गुलाब चंद जी कटारिया, महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी, यानी कि उस योजना का पैसा नगर निगम के द्वारा घाटों के विकास के लिए लगाया है, उदयपुर शहर के लिए लगाया है, टूरिस्ट आराम से रहे इसके लिए पैसा लगाया यार। तो मैं मेरे स्थानीय गुलाब चंद जी कटारे से भी कहूँगा कि आदरणीय भाई साहब, आपका नाम भाटे पे लिखा हुआ है, आपके सन 2015 में इसका उद्घाटन किया गृह मंत्री तारीख में। ये राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसका देवस्थान विभाग गलत ठेके देकर टूरिस्ट को लूट रहा है। धन्यवाद। मदन दवे, पार्षद वार्ड 12, विरासत समिति अध्यक्ष। अभी 1-2 महीने से ये हालत हो रही है कि अमराई घाट का जो ठेका हुआ, देवस्थान विभाग में ठेका किया उसका हमें कोई रंज नहीं है। 10 रुपये टिकट है, वहाँ तक हमें तकलीफ नहीं है। मगर अभी ये ठेकेदार जो नियम लगाया है कि शाम को 6 बजे बाद 110 रुपया है। 110 रुपया तो किस बात का ले रहा है, जब सवेरे वही चीज़ है, शाम को वही चीज़ है। और ये हालात देखो यहाँ की क्या हो रही है देवस्थान विभाग की। यहाँ के कोई अधिकारी आके देखे, और ये जो टूरिस्ट आए हुए हैं गुजरात के बाहर के, ये लूटे जा रहे हैं। फिर यहाँ के टूरिस्ट कौन आएगा उदयपुर के अंदर। इस ठेकेदार की ऐसी मनमानी है, इसको बंद की जाए। और मैं जो बाहर के टूरिस्ट आए जिनके परेशान हो रहे हैं, 110 रुपये लिया है, मैं इनसे भी बात करता हूँ कि इनकी क्या स्थिति हुई है अभी, कि हम भी अगर बाहर जाएंगे और इसे लूटेंगे तो हमारे पे क्या बीतेगी। मैं अभी आया 6:30 बजे, तो पिछले टाइम आए थे तो 10 रुपया लिया था टिकट का। अभी वो बोले 330 3 लोगों का दो। मैंने बोला भाई 330 क्यों 3 लोगों का। वो बोले 6 बजे के बाद हम 330 लेते हैं, वो आप मोबाइल भी ले जा सकते हो, वो ले जा सकते हो, ऐसा सब अपने को बोल दिया। तो हम तो अब आए हैं, साल में एक बार आते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ ये सब भाई साहब ने बताया कि भाई ये लूट कर रहे हैं, तो हमने भी लगा भाई 10 रुपया वाला 110 सीधा कहाँ से क्या हो गया। कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं है उधर, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं बढ़ी है। तो ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है सब। टिकट लिया है ना, ये तीन लोग हैं हम। हाँ यही टिकट है ना, 3 लोग हैं, उसमें 13 मेंबर लिखा है। हाँ उसमें 13 मेंबर लिखा है। वो भाई साहब ने बताया कि भाई ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, सही नहीं हो रहा है। मोबाइल लेके अंदर आते हैं, कैमरा लेके अंदर? नहीं कैमरा नहीं लाए हम, हमारा मोबाइल ही लेके आए, हमारा ही मोबाइल। उसी का कोई शुल्क वगैरह लिया क्या इन्होंने? नहीं कुछ नहीं, केवल 3% के तौर पर उन्होंने 330 रुपया लिया। हमने दलील भी किया उनसे कि हम अभी आए थे 1 साल पहले, 10 रुपया था बराबर। तो वो बोले नहीं, अब 6 बजे के बाद। फैमिली के साथ आया और अचानक से मालूम पड़ा कि 330 रुपये 3 लोगों का टिकट। एक्चुअली अच्छा नहीं है ये। बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे बहुत टूरिस्ट आते हैं। और अगर किसी को भी मालूम पड़ेगा ऐसा
प्लेस है, ठीक है, आप देखो तो कितनी सारे घास उगे हुए, कोई मेंटेनेंस नहीं है। देयर शुड बी सम चार्जेस, बट एक कुछ जेन्युइन कुछ होनी चाहिए। 20-50 कुछ ले लो, बट इस तरह का सीधे अगर कोई आ रहा है 20, आप 20 रुपये मांग रहे हो किसी 2 बंदों का, कहाँ कोई सामान्य आदमी बाहर कोई खड़ा है, कोई देखना चाहता है, आना चाहता है, वो कैसे आएगा? कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, अगर वो आके देखना चाहता है, कहाँ से उसको कैसे देख पाएगा? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मैं तो कल विजिट करूँगा मंडे को यहाँ पे, कमिश्नर्स को भी मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ यहाँ पे कमिश्नर्स को, तो मैं एक कंप्लेन करने वाला हूँ मंडे को। लेट्स सी क्या होता है, बट वी शुड रेज द वॉइस। 330 रुपया और 13 दोनों का टिकट है इसमें, और 13@10 रुपीज़, 13@10 रुपीज़ है। 130 रुपये वो, और 200 रुपये पता नहीं क्या चीज़ का लिया हुआ है, और नॉट गुड। अब मजबूरी में अब आया हुआ है तो कोई ना कोई दे के जाएगा। आप सर ये प्रॉपर उदयपुर से ही हैं? यस, प्रॉपर उदयपुर से। स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय नहीं है, मैं तो हूँ तो यूपी से, बट यहाँ से 10-12 साल आप में। यहीं से बिलोंग करते यस, यहीं से मैं, सब कुछ यहीं पे है मेरा भी। और हैं? जी सर। परिचय दें। विजय सिंह बल्ला नाम है, मैं नेशनल स्विमर हूँ, नेशनल तैराक हूँ। आज मैं आया यहाँ सुंदरगढ़ पार्ट के लिए, तो यहाँ पे गार्ड ने मेरे को रोक दिया। वो मेरे को टिकट लो। मैं किस बात का टिकट लें मैं अपन? हमने यहाँ स्विमिंग की, नेशनल चैम्पियन स्विमर हूँ मैं, नेशनल तैराक हूँ। हमने स्विमिंग की यहाँ पे पूरे तालाब में स्विमिंग की, और मेरे को रोक दिया उसने आज गार्ड। क्या पता कौन है ये, हम तो जानते नहीं है। और स्थायी निवासी हूँ मैं, चांदपोल क्षेत्र का निवासी हूँ, और मेरे को रोक दिया और बदतमीजी से बातें कर रहे हैं वो। इसका क्या जवाब देना चाहिए? प्रशासन को देना चाहिए कि हम दें? फिर क्षेत्रवासी देना कि? मैं मुंबई से हूँ, एडवोकेट प्रदीप भट्ट व्यवसाय से वकील हूँ। यहाँ पे उदयपुर घूमने आया था, तो मुझे बताया गया कि एक जगह अच्छी है, आप इस घाट पे चाहिए। तब तक मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतनी भारी फीस है। अगर स्टेशन के आसपास से यहाँ पे आते तो एक तो टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पे टूरिस्ट से रिक्शा का भी अनाप शनाप रेट लिया जाता है, जो हमारे सिटी के अंदर हम ओला और उबेर की एसी टैक्सी का जो चार्ज देते हैं वो रिक्शा का चार्ज यहाँ पे देना पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद में जैसे गेट में एंटर हुए तो हमको बताया कि टिकट लेना है। टिकट लेने गए तो अचानक से बताया कि 110 रुपया लेना है। जैसे इतने छोटे से प्लेस के लिए, ठीक है, यहाँ से एक नज़ारा अच्छा दिख रहा है, इससे कई गुना अच्छे नज़ारे हमारे मुंबई में भी देखने के लिए है। जो आप गेटवे ऑफ इंडिया जाइए, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जूहू बीच पे जाइए, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर जूहू बीच और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे मॉन्यूमेंट्स जो कहे जाते हैं कि टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत बढ़िया प्लेसेस है, वैसे उदयपुर के अंदर ये एक बढ़िया प्लेस है। तो इसके अंदर आप टूरिस्ट के पास से इस तरीके से चार्ज वसूल करेंगे 110 रुपया पर हेड। अगर आदमी यहाँ पे समझो थोड़ा घूम के भी निकल भी गया तो इमीडिएटली 110 रुपया चुकाना, और उसमें साथ में फैमिली के साथ में 5-7 जन आए तो एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस चार्ज को कम करना चाहिए। अधिकतर टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर 20 या 25 रुपया जो इंडियन सिटीजन है, आप बाहर से आने वाले, जो फॉरेन से आने वाले सिटीजन्स के पास से अगर ज़्यादा चार्ज लेते हो, ठीक है, हम भी बाहर जाते हैं तो कई जगह पे हम लोग ज़्यादा चार्ज चुकाते हैं, तो इस तरीके से ये चार्ज कम करना चाहिए। नहीं, उन्होंने मेरे को ये बताया, अभी इसके अंदर तो सीधा 200 रुपया लिख लिया है, कैश 200 रुपीज़ रिसीव, कैमरा 30 मिनट्स। अब जब मोबाइल आम आदमी के जीवन का अंग हो चुका है, उस समय आप मोबाइल के लिए चार्ज करना चालू कर दोगे, एक तो या तो आपके पास 6 बजे के बाद में फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने बोला, मेरे को जो बताया 6 बजे के पहले अगर आप आते थे तो 10 रुपया चार्ज है, और 6 बजे के बाद में आपसे 110 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल रखने की सुविधा नहीं है। मोबाइल आदमी के कांटेक्ट करने के लिए एक जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है। जो लाइफस्टाइल आदमी की, एक साधारण से साधारण आदमी को भी संपर्क करने के लिए मोबाइल ज़रूरी होता है। अब उसके साथ में कैमरा आ रहा है तो आम आदमी की खुद की थोड़ी ना गलती है, जो मिल रहा है वो ले रहा है। तो इस तरीके से 110 रुपया लेना एक नाइंसाफ़ी होगी लोगों के साथ में।
हाँ, प्रति व्यक्ति। और यहाँ पे सुनने में ये भी है कि अगर आप 6 बजे से पहले आते हैं तो 10 रुपया, मात्र 10 रुपये 10 रुपया, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मोबाइल अपने पास रखेंगे। दिन में जब आएंगे। हाँ, मोबाइल मोबाइल 200 रुपये चार्ज ले रहे हैं, बाकी 6 बजे पहले। ये सर मेरा नाम जय सोनी है, मैं वार्ड का ही क्षेत्रवासी हूँ और पास ही मेरा मकान है। विगत 1 महीने से हमने ये देखा है अमरे घाट पे जो अनियमितता का खेल खेला जा रहा है वो क्षेत्रवासियों के विरुद्ध तो है ही है, बाहर से आने वाले पर्यटकों की भी ये स्थिति है कि 10 में से 9 जनों की तो इतनी भारी शिकायत है कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। दूसरा, देवस्थान विभाग को जब हमने इस सारी कार्रवाई के बारे में बताया कि इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है तो वो बोलते हैं कि भाई टेंडर ही इतना भारी हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज नहीं लेंगे तो हम चुकाएंगे कैसे उसको। अब इन्होंने टेंडर 55 लाख का लिया है, 60 लाख का लिया है, उसमें क्षेत्रवासी की गलती नहीं है या पर्यटकों की गलती नहीं है। कल आप 5 करोड़ का ठेका ले लोगे तो क्या कैमरे का 10-10 हज़ार रुपये लोगे क्या? और यहाँ पे सुविधा के नाम पे आप देखोगे चारों तरफ कैमरा घुमा के, तो सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। शौचालय नहीं है, हाथ धोने के लिए कोई भी नल नहीं लगा हुआ है। गार्डन में इतनी बड़ी बड़ी घास है, अगर सांप बिच्छू या ऐसा कोई भी जंगली जानवर किसी को काटता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने भी बताया कि देवस्थान विभाग ने ये जो ठेका दिया है किसी फर्म को, यहाँ पास में एक बजरंगबली का मंदिर भी है। मैं स्वयं भी जब काफ़ी छोटा था तो मैं कई बार आया हुआ हूँ, यहाँ में अटकेले मैंने जेल में करी हुई सब चीज़ें मैंने की हुई है इस पूरे परिक्षेत्र को लेकर। सर अभी चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में सब जब छोटा था लगभग 11 से 12 साल या अमूमन 15 साल की उम्र में तो इस मंदिर की यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करती थी। क्या आज भी मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो वो यहाँ आते हैं क्रियाक्रम करते हैं, तो उसके लिए भी कोई चार्ज वगैरह? इन्होंने क्रियाक्रम का भी चार्ज ले लिया, लेकिन जब हम क्षेत्रवासियों ने विरोध किया और हमारा इनको एक समझ लो संदेश हमने भेजा कि अगर इस तरीके से अगर आप ये क्रियाक्रम के और दूसरे कर्म कांडों के अगर आपने चार्ज अब चालू किए लेना तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इन्होंने उस डर से उस चीज़ को कर दिया फ्री। दूसरा ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा उससे पहले का है, और यहाँ पे विधिवत कई सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना होती आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा अनियमितता के चलते यहाँ पे कोरोना की वजह से यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद में जब ये पता चला कि यहाँ पे इतनी धांधली मची हुई है तो हमने हनुमान जी की सेवा वापस चालू करी है। यहाँ पे पास ही माझी का घाट है, अमरई वालों ने इसको अमरई घाट बना दिया। गूगल के अंदर आप टाइप करोगे माझी का घाट तो माझी का घाट दिखाएगा ही नहीं आपको। और इन्होंने ये अमरई होटल है, इसने पता नहीं कहाँ से जांच पड़ताल या इसकी जो भी इसकी पावर है उसका यूज़ करके इसको माझी का मंदिर हटा के और अमरई घाट बना दिया। आप विरासत समिति से हैं, इसको लेकर कल शहर में एक रैली भी निकाली जा रही है, जैसा आपने बताया ना सर कि इसका नाम अमरई घाट कर दिया गया है जबकि ये माझी का घाट। उस बारे में सर आप थोड़ा सा, क्योंकि जागरूक करने के लिए कल बहुत बड़ी भव्य रैली उदयपुर में निकाली जा रही है। कल वैसे भी ये मुद्दा हमारी मीटिंग में उठा था कि ज़्यादा ही पैसा वहाँ ले रहे हैं, पत्रकार लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये मुद्दा उठाया था हमारे डिप्टी मेयर साहब ने। हम तो चाहते हैं कि पूरे क्षेत्रवासी इसका मुद्दा उठावे, और टिकट 10 रुपये लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 110, 220 कैमरे का अलग, मोबाइल का अलग ये चार्ज रहता है तो कोई टूरिस्ट आने को तैयार नहीं है। अभी मैं खड़ा देख रहा कम से 50 टूरिस्ट चले गए वापस, आने की इच्छा नहीं कर रहे वो कि इतना पैसा देख क्यों जावे, वो कोई यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, नया कोई टॉयलेट है। इसके पहले भी सर ये टिकट तो उन्होंने अभी स्टार्ट करा, इसके पहले भी यहाँ पर कैफे हुआ करता था जब निःशुल्क लोग आते थे तो काफी लुत्फ उठाते थे। उस बारे में क्योंकि अभी ये टिकट ले रहे हैं, लेकिन ये जो हम जब बाहर से आते हैं पूरा घर अंधेरे में है, तो उस बारे में पहले क्या था, नगर निगम स्मार्ट सिटी में सीओ था कमल जी चौधरी, उन्होंने कहा था भैया मैं इस विरासत समिति के अंदर इसमें 2-3 करोड़ रुपये लगा के इसको अच्छा कर दूंगा, सीवरेज लाइन लगा दूंगा, टॉयलेट बाथरूम को सब बढ़ा दूंगा। पर यहाँ देवस्थान विभाग का अधिकरण मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खींच लिए, फिर इनको अंदर टेंडर हो गया ये, और टेंडर होने के बाद भी सुविधा नहीं है। आप पैसा भी ले रहे हो, सुविधा क्या है यहाँ पे? अब किसी बच्चे को अगर टॉयलेट आ गया कहाँ जाएगा वो, या तो यहाँ पूछेगा या मंदिर के बाहर जाएगा। सर ऐसी बहुत सारी जगह उदयपुर में जैसे मंगरी, वहाँ पे भी टिकट निर्धारित है, हाँ, मामूली शुल्क है, लेकिन वहाँ सारी सुविधाएं, तो यहाँ पे सर 110 रुपये 120 रुपये पर पर्सन लेना, ये तो मैं तो देवस्थान अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, या तो इसका ठेका निरस्त करे और नहीं सुविधा दो यहाँ पे, और सुविधा नहीं देते हो फिर मोहल्ले वाले जो भी करेंगे वो उनको
वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, यहाँ से जो आपस के क्षेत्रवासी छोटे से बड़े यहाँ हुए, अगर यहाँ घूमने आना चाहते तो उनके लिए कोई विशेष पास? उनके लिए निःशुल्क है, क्षेत्रवासी के लिए निःशुल्क हमने है। करवाया। हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है कि क्षेत्रवासी निःशुल्क रहेंगे। जवाब दे पा रहा है तो उसको भी बोले कि टिकट लेके वो आओ आप, और बाकी नहीं जाने एक्चुअल देंगे में- बेचारा जो एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे क्षेत्रवासियों से भी इन्होंने चार्ज लिया है। जैसे हमारे यहाँ उदयपुर से आज तक जो भी स्विमर बना है वो यहीं से बना है और वो नेशनल तक गया है। उसमें ये भाई साहब खड़े हुए हैं, विजय सिंह जी नाम है, जिलाध्यक्ष है अपने, और ये खुद नेशनल स्विमर रह चुके हैं। इन्होंने भी स्विमिंग यहीं से करी है। और उदयपुर में स्विमिंग के नाम से जो भी लड़का चैंपियनशिप में गया है वो उदयपुर से मोस्टली गया है और उसने अपना नाम भी रोशन किया, हमारे उदयपुर का भी और हमारे क्षेत्र का भी। आज ये कंडीशन हो गई है, उस बच्चे को अगर यहाँ स्विमिंग सीखनी है तो उससे ये चार्ज ले लेते हैं, लेकिन जब विरोध हुआ तो इन्होंने उसको फ्री कर दिया कि ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए। लगभग कितने साल हो गए इनको ये ठेका दिए हुए? वो रेट बढ़ा ज़्यादा नहीं, शायद 1 साल, साल भर साल भर के आसपास, साल 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने गिन लो। हाँ, 5-6 महीने। केवल एक लाइट है, एक लाइट है, घाट पर एक लाइट है। केवल एक लाइट है। एक लाइट है, जहाँ से आने का रास्ता है वो पूरा अंधेरे में। अंधेरे में पूरी गली वहाँ अंधेरे पे अगर किसी की चेन चिमनी लूट लग ली रही है। जाए या किसी के साथ दूर, सर भगत जी साहब, आप चिम- नशा ये आप देखिए पूरा अंधेरा है। अब ये टूरिस्ट सारे अंधेरे में खड़े हुए हैं। ये इधर देखो आप, ये झील घाट है, ये पूरा इधर अंधेरा है, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। जब 120 ले रहा है, किस बात का ले रहा है? ये मंदिर है अंदर माता जी का, अंदर दर्शन करने जाते हैं। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 400 वर्ष पुराना। ये आप देखो अंधेरे में जेटी के ऊपर जा रहे हैं। कल कोई जेटी के ऊपर दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा यहाँ पे? देवस्थान विभाग या ठेकेदार? ये जनता को बतावे, खुला करे। वो देखो जेटी पे खड़े हुए हैं लोग अंधेरे के अंदर, कोई लाइट है ना कुछ भी नहीं है, न कोई वहाँ पे उनको जैकेट है, कुछ भी नहीं है, खड़े हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। कल कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन? देवस्थान विभाग या ठेकेदार? इसका जवाब जनता को दे। वो आप सामने देखिए। चार्ज लेने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब ये ऊपर जो लाइट लग रही है ये पूरी बंद है। अब मैं आपको, ये किसके अधीन आती है? ये लाइट ये देवस्थान विभाग के, देवस्थान विभाग के लिए हाँ, लाइट है। और ये मंदिर है देवस्थान विभाग का। हालत देखो आप, पैसा ले रहे हैं, ये मंदिर पूरा झुक रहा है, ये मंदिर पूरा झुक रहा है, पैसा ले रहे हैं 110 रुपया, मंदिर पूरा झुक रहा है। अभी आप इनका टॉयलेट देखो आप, अभी ये देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। अभी यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? ये क्या चीज हो रही है? ये सब प्राइवेट शूटिंग होती है, इनके मन माने चार्ज ले रहे हैं, 4000 6000 कितना ले रहे हैं आपके चार्ज? आप माइक, एक मिनट माइक पे बोलो इधर आओ। हाँ सर, एक मिनट आप जाओ, आप सर आपका नाम बताना। मेरा नाम धर्मेश है, मैं सूरत गुजरात से आया हुआ हूँ। यहाँ ये घाट है अमराई घाट, वहाँ पर हम मेरे पास से 2000 का टिकट लिया है प्री वेडिंग शूट करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा रेट होता है, तो 2000 तो हमारा प्री वेडिंग में तो इसका 15 से 20 सेकंड का ही डेटा निकलता है। अच्छा, उससे ज़्यादा तो निकलता नहीं है। उसके हिसाब से आप शूट करें तो हमारा सॉन्ग तो 3.5 मिनट का होगा, तो उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा रेट है। हमको आपको दरख्वास्त करते हैं यहाँ पर जो भी हैंडलिंग करता है उसके हेड से, तो वो रेट कम करे या फ्री में करने दीजिए। उसके तरफ से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा तालाब है, तालाब में ये बना हुआ घाट पर, तो यहाँ पर पूरी फ्रेम भी नहीं मिलती हमको पूरा शूट करने 5-6 कलाक के हिसाब से। जितना आप चार्ज कर रहे हैं, जो आप एंगल लेना चाहते हाँ। हैं, जो विजुअल आप बनाना चाहते हैं, वो प्रॉपर आपको वो मिलती ही नहीं है, फिर भी 2000 रुपये आप फी भी 2000 है। हाँ, यहाँ पर जो फ्रेम बननी चाहिए वो बनती नहीं है। अच्छा, अब और आप देख सकते हैं यहाँ ताज होल्डर का बैकग्राउंड बनता है, लेकिन बहुत ही दूर बनता है। अच्छा, तो आपको भी इसमें कुछ परमिशन इस चीज़ की लेनी पड़ी कि आप पर्टिकुलर एक ही जगह पे शूट करेंगे या पूरे एरिया में आप शूट? नहीं, वो तो मालूम नहीं। आप पूरी जगह, यहाँ जगह छोटी ही है, बड़ी जगह तो है नहीं, शूट कर सकते हैं हर जगह, पर जगह ही छोटी है। एक जैसी फ्रेम मिलती है, सब जगह एक जैसी फ्रेम मिलती है। अच्छा, तो मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर रेट कम करे या तो बंद ही कर दे तो भी अच्छा है। 10 रुपये वैसे भी लेते तो है, एंट्री का 10 रुपये तो लेती है, एंट्री का 10 रुपये, एंट्री का 10 रुपये तो है। कैमरा ड्रोन का तो 4000 रुपया है, 4000 रुपये। 4000 रुपया ड्रोन का है। ये कितने समय के लिए?
वो तो टाइम का तो है नहीं, टाइम का फिक्स नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है। और ये इधर इनका टॉयलेट देखो आप, टॉयलेट आप देखो आप इनका, बिल्कुल कोई करना है। ये टॉयलेट देखो आप इनका, ये हालत है इनकी, ये देख लो, ये देवस्थान विभाग की, ये इनकी हालत है देवस्थान विभाग की। और ये इनका टॉयलेट है। और सर ये पर्दे लग रहे हैं सर। अब ये पर्दे नहीं है सर, किमाड़ बाहर के हैं ये पता नहीं ठेकेदार देवस्थान विभाग कहाँ से खरीद के लाई है, बहुत महंगे किमाड़ हैं। अब आप ये देखिए हालत है ये टॉयलेट की। अब ये 110 रुपये के हिसाब से आदमी देगा। 200 रुपये अभी हम लोग 4 लोगों ने दिया। ये टॉयलेट है यहाँ का। सर आप ये बताओ इसके बारे में, 200 रुपये चार्ज लेने के बाद भी पर्दे लग रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी जैसे बोलो आप। चालू है ना सर? अभी जो हम लोग आए हैं सर, इतना दूर से घूमने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अमरे घाट पे आए हैं हम लोग। इधर तो पहले तो फ्री था, अभी बिल्कुल पैसा ले रहा है हम लोगों से, 200 रुपये ले रहे हैं। हम लोग उधर बात किया किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, कुछ है ही नहीं इधर तो। दिन में तो 10 रुपये टिकट है, फिर भी ठीक है, रात में इतना टिकट ले रहे हैं और 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा है सर। और इधर तो फैसिलिटी आप देख रहे हो, सारा घास फूस ऐसे पड़ा है। टॉयलेट देखिए आप लोग, ऐसे ही है, कुछ है ही, दरवाज़ा नहीं है इसमें, पर्दा है, देखो आप, पर्दा लगा हुआ है। ये पर्दा है और 200 रुपये मतलब किस लिए पैसा ले रहे हैं लोग? पर्दा है, टॉयलेट है ये। हम लोग, हमारे इधर तो 5 रुपये में पब्लिक टॉयलेट मिलता है, तो 200 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा है इधर, साफ सुथरा मिल रहा है हमारे इधर तो। ठीक है सर, थैंक यू। पतंजलि साहब, आप ये बहुत खतरनाक वाली चीज़ है। 200-250 रुपये लेने के बाद में आदमी शौचालय जाता है पर्दे के अंदर। और अपना शहर जो है देवस्थान विभाग का ठेकेदार 200 रुपया 400 रुपया 4,000 लेने के बाद भी ये टॉयलेट है, आप देखिए ये पर्दे वाला टॉयलेट है स्मार्ट सिटी उदयपुर के अंदर। हमें भी शर्म आ रही है। और जो टूरिस्ट यहाँ खड़े हैं बाहर के, गुजरात के, अहमदाबाद के, राजकोट के, मुंबई के, वो भी शर्मिंदा हो गए हैं। शर्म आनी चाहिए देवस्थान कमिश्नर को और ठेकेदार को भी। आप पूरा देखिए लोन, अब भी अगर देवस्थान कमिश्नर को शर्म नहीं आए और ठेका कैंसिल नहीं करेगी तो पब्लिक है ये बाढ़ की बंद ताला लगा देगी। ये आप देखो कितना झाड़ फूस, अब कैसे अंदर जाए आदमी? कोई जीव जनावर है पेड़ काट खाएगा, ये 200 रुपये देखेगा, वो 10,000 रुपये देखेगा, आदमी सीधा मरना ही है। साफ सफाई के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये इस गली में आप देखो, और 50 फीट दूर इसका देवस्थान विभाग का ऑफिस है। और ये गेट के ऊपर भी कोई लाइट वाइट नहीं है, ये गार्ड खड़ा है। और जो बिगर टिकट आपने कुछ बताऊँ क्या, ये ठेकेदार का गार्ड है और लूट मचा रखी। गार्ड वाले में भी बोल कितने पैसे ले रहा है? 110। बोलने मुझे डर क्यों रहा है? सर काउंटर से पता करो। सब इनके खरीदे हुए गार्ड है देवस्थान विभाग के। और ये टूरिस्ट जो भी है ये बेचारे सब परेशान कर रखा है भाई साहब हमको यार। ये मैंने तो आज तक टिकट नहीं थी, इसमें 10 साल से आ रहा हूँ। आज पहली बार ऐसे टिकट मांगी, वो भी 110 रुपये, वो भी कैमरे की मांग रहा है। इस पर लिखा हुआ है कि हमारे एंट्री फ्री है और उस पर टिकट मांग रहा है। आप ये देखिए सारे टूरिस्ट बाहर वाले परेशान हो रहे हैं। अभी देवस्थान विभाग जागे। ये पार्षद बोल रहा है वार्ड नंबर 12 का, मैं परेशान हो चुका हूँ, या फिर मैं ताला लगाऊं यहाँ पे? अब भी अगर देवस्थान विभाग नहीं जागता है तो मैं ताला लगा दूंगा यहाँ पे। बाहर के लोग परेशान हो रहे हैं, कोई गुजरात राजकोट से आया, कोई बम्बई से आया है, कोई दिल्ली से आया है। तो क्या कदम उठाएंगे मदन जी दवे? अब ये अगर ये 2-3 दिन में अगर ये इसका देवस्थान विभाग अगर अपना ठेकेदार को अगर बंद नहीं करता है तो फिर हम क्षेत्र के लोग सारे मिलके यहाँ पे ताला लगा देंगे। सर और बंद भी नहीं करे तो कोई बंद भी नहीं करेंगे तो बाहर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हम, मामूली उसके बाद भी शर्म नहीं आएगी। जहाँ से टूरिस्ट अगर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कई लोग अभी जैसे बाहर तो कोई दुबई से आया है, कोई मुंबई से आया है, हम कोई अहमदाबाद से आया है, उनके साथ में अगर लूट मार कर रहा है तो ये उदयपुर वालों के लिए बहुत शर्म की बात है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात है देवस्थान विभाग के लिए, क्योंकि कमिश्नर जानता बेचता भी ये चीज़ करते कर रहा है बाहर के लोगों के लिए, तो बहुत गलत है। कि ठेकेदार का ठेका निरस्त करे या तो फ्री करे, 10 रुपये टिकट लगावे, मगर जो मोबाइल का पैसा, ये कैमरे का पैसा ये ले रहा है, जो गलत ले रहा है, कोई रिजनेबल रेट तो लगावे। हाँ, शुल्क ले उसके शुल्क ले, कोई बात नहीं, मगर शुल्क तो लगावे। जैसे बाथरूम के जो सीधा सीधा इसमें ये लग रहा है कि ठेकेदार और देवस्थान विभाग कमिश्नर की मिली भगत है। बाहर से आया हुआ टूरिस्ट लूटा जाएगा, ये टूरिस्ट बाहर से आया है, ये भी चला जाएगा फ्लाइट से, क्या होगा फिर? बदनामी उदयपुर मेवाड़ की हो रही है। कमिश्नर घर में सोया हुआ है इसी कमरे के अंदर, हर टूरिस्ट का 200 रुपये टिकट लिया हुआ है, ये सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उनको सुविधा क्या है? आप अभी इनको कोई वॉशरूम आवे, कोई वॉशरूम नहीं जगह पे। आप बात करना चाहेंगे?
यस मैम, कहाँ से पता रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश मंदसौर से आए हैं। मंदसौर से आए जी, और हम लोग एक वन नाइट हॉल्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब अभी हमसे 330 रुपये चार्ज लिया है। बेटी है मेरी एक साथ में, और 330 रुपये। यहाँ आने के बाद हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि 330 रुपये पे जो किया है वो हाँ, यस मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा हमें। उसको कम करना चाहिए, और जो ये टिकट की सुविधाएं जो वो कम बंद करनी चाहिए, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट वैसे ही लूट कर आता है यहाँ पर। फिर खाने का भी प्रोविज़न जो ज़्यादा ठीक नहीं लगा मुझे, तो उसके लिए बाहर से आए हैं। उदयपुर का काफ़ी नाम सुना होगा, विश्व पटल पे काफ़ी फेमस है हमारा उदयपुर। नाम सुनने के बाद ही आता है पर्सन, तो वो उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिली है। टूरिस्ट के लिए जैसे ऑटो वाले भी काफ़ी लूटपाट कर रहे हैं। खाने के लिए हम लोग जा रहे, कहते बाहर से आए हैं तो वो पहले ही अपना चार्ज डबल कर देते हैं। तो वो सुविधाएं थोड़ा देख कर करें उदयपुर वाले, तो हम मध्य प्रदेश वालों और सभी के लिए, इंडिया वालों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ऑल इंडिया टूरिस्ट मतलब भारत के लिए है ये उदयपुर, तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको ईजी बनाया जाए, बाहर के लोगों को देखकर लूटा नहीं जाए। यस मैम, तो लगभग कितने दिन हो गए आप उदयपुर में आए हम लोग वन नाइट हॉल्ट के लिए एक बेबी के ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो सोचा थोड़ा यहाँ पर घूम भी लिया। तो उदयपुर में और भी काफ़ी जगह आप घूमे होंगे? अभी तक तो सिर्फ यहाँ पर घाट गए थे, फतेहगढ़, और वहाँ से यहाँ पर आए, वहाँ गए थे कहीं किसी की बाड़ी। यस, तो वहाँ पर भी टिकट का प्रोविज़न था। नहीं, वहाँ तो टिकट नॉर्मल टिकट है, नॉर्मल है। वहाँ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर ये घाट पर जो उसका था अपना नाव का जो जी उसका भी काफ़ी था। जी। उस हिसाब से फिर क्या पर्यटक सोचता है चलो एक बच्चा घूम ले, हम लोग रुक जाएं, जेब काफ़ी कट रही है। जी धन्यवाद। हाँ मदन जी, एक बार और आपका ही संदेश देना होगा। और यस, बस हमारा तो ये देवस्थान कमिश्नर साहब से यही निवेदन है कि जो टूरिस्ट लोगों ने बोला है अभी, उसको गौर करके 24 घंटे में जो निर्णय लेना हो ले ले। चाहे अपने ठेकेदार हटाना पड़े हटा दे, या फिर निगम देवस्थान विभाग खुद अपने कर्मचारी बिठावे और वो टिकट पे करे, हमें मंजूर है। बाकी फिर क्षेत्र के लोग यहाँ बाहर बैठ जाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और किसी को आनंद आने नहीं देंगे, बंद कर देंगे अंदर। इस तरह से बाहर के लोगों को लूटने नहीं देंगे हम। हमारा यही कहना है देवस्थान बाहर के साथ साथ अपने स्वयं के उदयपुर के लोग ही भी लूट रहे हैं। जी, विरोध भी कर रहे हैं उदयपुर वाले विरोध भी कर रहे हैं। उदयपुर वाले लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, वो दे भी दे रहे हैं टिकट, ले भी दे रहे हैं टिकट और चले जा रहे हैं वापस। तो ये इंसल्ट, ये सीधी सीधी इंसल्ट हो रही है देवस्थान विभाग की, मेवाड़ की, कि बाहर से आ रहा आदमी चाहे उदयपुर का आ रहा है और यहाँ आवे 110 रुपया। 110 में है क्या? यहाँ पर सुविधा दो आप, 110 देने को तैयार, पर सुविधा दो आप 110 से। ना कोई पानी की बोतल मिलती है, ना कोई वॉशरूम सही है इनका, ना कुछ भी नहीं, पूरे सब तरफ अंदर ही अंदर है। कोई पानी में गिर भी जाएगा तो बचने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर, लाइफ गार्ड भी नहीं है। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, अंजन तारक कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ जना की, कपूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सनातनं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।